कैमरे में थोड़ी बताएंगे मम्मी। पहला काम कनाडा में। और तो बैठो। ऑलराइट, हम लोग निकले। अभी कुछ ज़रूरी काम है। जब आप कनाडा में आते हो आपको 2-3 ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आते ही बनवाने पड़ते हैं और जितनी जल्दी बनवा लो बढ़िया रहता है। जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट होता है सिन नंबर, जिसको बोलते हैं सोशल इंश्योरेंस नंबर। और सोशल इंश्योरेंस नंबर वैसे तो आप जाओ, हमारे टाइम में एड्रेस भी नहीं मांगते होते थे वो, लेकिन अब उन्होंने एड्रेस मांगना शुरू कर दिया क्योंकि अब वो ऑनलाइन कर रहे हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए या तो आप फ़ोन नंबर अपना बनवाओ या बैंक अकाउंट खुलवाओ। बैंक अकाउंट तो खुलवाना है। अभी जा रहे हैं बैंक में, बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, बैंक का एड्रेस मिल जाएगा। फिर ये 2 काम करेंगे। एक तो इम्पॉर्टेंट है सोशल इंश्योरेंस नंबर एंड द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज हेल्थ कार्ड, ओंटारियो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। अंदर तो मुझे लगता नहीं कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊंगा बैंक के अंदर, बट बाहर आके आपको सारी डिटेल बताता हूँ। अभी गाड़ी फटाफट कर लेते हैं पार्क और चलते हैं अंदर। तो क्या देते हैं हमें? ये कोई पासबुक देते हैं या क्या देते हैं? ये ना टेम्परेरी डेबिट कार्ड दे देंगे मोस्ट लाइकली। अब मेरा यहाँ नहीं है अकाउंट, मेरा कहीं और है। तो ये कैसे ऊपर करना है तब खुलेगा? देखो जैसे आपने इसको नीचे एक बार प्रेस किया था, ऐसे ऊपर एक बार करो। हाँ जी, मास्क डालना जरूरी है जी अंदर जाने के लिए। वो बंदा आ रहा है अभी, ये बैठ जाते हैं। A few moments later. कितनी देर लगी हमारे को? 45 मिनट लगे एग्जैक्ट। 45 मिनट में क्या क्या काम हो गया हमारा। नहीं आप हमारे वहाँ क्या करते हैं? पापा AGM रिटायर हुआ है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ बैंक में? ठीक रहा। मतलब हमारे यहाँ भी इतना टाइम लगता है अकाउंट खुलने में, यहाँ भी उतने लगा है। वहाँ रश लगा होता है, यहाँ रश कम है। मैं अभी SBI की ब्रांच में गया था इंडिया में, रोहतक में। ऐसा लग रहा था किसी अस्पताल में आया हूँ मैं। लोग जमीनों पे बैठे हुए हैं, भीड़ बहुत ज्यादा। वो मुझे पता है क्या लगता है रीजन क्या था? पेंशन का वो होगा, लोगों की पेंशन लेने आते हैं वहाँ पे, तो लाइनें लगी हुई हैं, लोग जमीनों पे लेटे हुए थे। फिर वहाँ ना अपॉइंटमेंट नहीं लेते, बिना अपॉइंटमेंट के आ जाते हैं। मैक्सिमम जो है भीड़ होती है। तो हमारे को टोटल 45 मिनट्स लगे। जब आप नए इमिग्रेंट बन के आते हो ना, तो सारे बैंक्स की ऑफर होती है आपके लिए कि आपको फ्री में 1 साल के लिए पैकेज मिल जाता है। अलग अलग तरह के पैकेजेस हैं। जो हमने लिया है वो उनका जो टॉप मोस्ट पैकेज होता है, क्या नाम था इसका? प्रेफर्ड पैकेज। प्रेफर्ड पैकेज लिया हमने। उसका रीज़न क्या आता है कि वही वाला वो एक्चुअली फ्री दे रहे हैं। और प्रेफर्ड में आपको $5,000 का मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। 4,000 सॉरी, प्रेफर्ड में 4,000 का मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है आफ्टर 1 ईयर। पहले साल में कोई बैलेंस नहीं है, मिनिमम बैलेंस नहीं है रिक्वायर्ड। और शायद $14-15 इसकी फीस होती है मंथली। अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन है। इससे नीचे की भी अकाउंट्स हैं जिसमें किसी में 10 ट्रांजैक्शन फ्री मिल रही हैं, 20 मिल रही हैं, 30 मिल रही हैं। उसके पैसे कम होते हैं, बट वो न्यू कमर के लिए फ्री में नहीं आता। साथ में हाथों हाथ उन्होंने डेबिट कार्ड दे दिए। क्रेडिट कार्ड भी हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप नए आते हो। बहुत से लोग मेरे को मिलते हैं क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं करते, बोलते हैं यार क्रेडिट कार्ड का क्या करना है, जो हमने पैसे खर्च करने हैं हम कैश से कर लेंगे, डेबिट से कर लेंगे। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो लोग करते हैं, क्योंकि आपका क्रेडिट बिल्ड ही होना तब शुरू होता है जब आपका क्रेडिट कार्ड होता है। सो क्रेडिट कार्ड शुड बी द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू। इन्होंने हमारे को 1,000 की लिमिट दे दी है विदाउट एनी इनकम प्रूफ, विदाउट एनी डिपॉजिट, विदाउट एनी इनकम प्रूफ। एंड दिस वाज वन ऑफ द मेन रीजन जिसकी वजह से हम लोग स्कोशिया बैंक आए। दूसरा, स्कोशिया अभी बैंक अकाउंट खुलवाने पे $300 दे रहा है। मतलब ऐसे नहीं दे रहा कि बैंक अकाउंट खुलवाओ $300 ले लो, बट उनकी स्कीम है। उसमें क्या है कि आपने बैंक अकाउंट खुलवाया, डिपॉजिट कराते हो, आपकी सैलरी डिपॉजिट हो जाती है, मान लो, जो आपकी होएगी नहीं। आपकी तो इंडिया वाले यहाँ थोड़ी डिपॉजिट करेंगे पेंशन, लेकिन अगर आपकी डिपॉजिट हो जाती है प्लस आप बिल पेमेंट करते हो, तो अलग अलग उसके ऊपर अलग अलग वो कैश बैक आपको डिपॉजिट दे रहे हैं, विच इज आई थिंक वेरी गुड। हमारे को उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा, हमारे लिए सारे बैंक बराबर ही थे। इंडिया में नॉर्मली क्या प्रॉब्लम आती है, आपको बैंक में चक्कर बहुत काटने पड़ते हैं। एक बंदा बोलेगा कि उसके पास चले जाओ इस चीज के लिए,
उसके लिए उसके पास चले जाओ, उसके लिए तीसरे के पास चले जाओ। यहाँ पे क्या आपने एक के बंदे के पास गए हो ना, वो आपका सेटिस्फाई करके उठाएगा, कहेगा जो चाहिए ना मेरे से ले लो, साइन भी वहीं करा लो, डेबिट कार्ड भी मेरे से ले लो, क्रेडिट कार्ड भी मेरे से ले लो, आपको लॉकर चाहिए लॉकर भी मेरे से ले लो। एक ही बंदे ने सब कुछ खत्म। ये जो 15-20 आधे घंटे में उसने सब डन। सिंगल विंडो सिस्टम है। अभी आप दो लोग थे, उसने दोनों के सारी चीजें करी है, देखो इतनी देर में। वहाँ क्या होता है कि आपने अकाउंट खुलवाना है, आपको फॉर्म दे देंगे 4-5 पेज का, भर लो। अधिकतर लोगों को भरना नहीं आता। यहाँ इसने हमारे से कोई फॉर्म नहीं भरवाया, कोई इसने हमारे से डॉक्यूमेंट ये नहीं बोला इसकी कॉपी लेकर आओ, उसकी कॉपी लेकर आओ, कुछ भी नहीं, ओरिजिनल ले जाओ बस। सिर्फ ये पीआर की उसने कॉपी ली है, वो भी उसने लिया ना, आपको तो नहीं बोला कि कॉपी करवाओ। ना उसने बोला पासपोर्ट की कॉपी, फोटो कॉपी लेके आओ, ये करवा के आओ, वो करवा के आओ। उसने उसका नंबर जो है आपके पासपोर्ट का नंबर उसने खुद नोट करके रख लिया, पासपोर्ट की कॉपी तक नहीं ली उसने। जब वो किया, एड्रेस भरा हुआ था तेरा, मैंने फोन पे बता दिया था ना, उसने फोन पे ही पूछ ली थी कई चीजें। तो अच्छा। तो आपका नाम वगैरह, एड्रेस, फोन नंबर, ये उसने फोन पे ही जब अपॉइंटमेंट ली थी तभी पूछ ली थी उसने। अच्छा, तभी उसने मतलब भर लिया था, भर के रखा हुआ था। ये हमने इसमें जो पिन नंबर भरा है, हाँ, ये आपका डेबिट कार्ड का पिन याद रखना है। मम्मी का तो वही है जो बस होता है हमेशा। वही अभी इसमें थोड़ी डालूंगी, कैमरे में थोड़ी बताएंगे मम्मी। अगर वैसे एक बात बताओ, आपका पिन नंबर अगर किसी को पता चल भी गया तो किसी के पास आपका कोई डेबिट कार्ड थोड़ी है वो आपका यूज कर लेगा। अरे यूज करे या ना करे, मेरा नंबर किसी को बता। डेबिट कार्ड तो खैर मम्मी का नंबर होता है 1 2 3 4। डेबिट कार्ड तो खैर हम तभी यूज कर पाएंगे ना जब इसमें कुछ जमा कराएंगे। हाँ। 1 week later. सो कल पेरेंट्स के ये आ गए थे क्रेडिट कार्ड्स और साथ में जो लेटर आए थे क्रेडिट कार्ड के। सो बेसिकली उसका फ़ायदा क्या है कि ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो गया एज एन एड्रेस प्रूफ। ये इस तरह के एड्रेस प्रूफ चाहिए होते हैं जो बैंक ने स्टेटमेंट भेजी हो, यूटिलिटी का बिल, सेलफोन का बिल। तो बैंक अकाउंट तो हमारे को खुलवाना ही था, तो वो अच्छे से हमारे काम आ जाएगा। सो 2 चीज़ें करनी है, एक तो करना है सिन नंबर अप्लाई, वो भी आजकल सारे ऑनलाइन हो रहे हैं, पहले आपको जाना पड़ता था सर्विस कनाडा के ऑफिस में क्योंकि वो कैनेडियन गवर्नमेंट का वो है। और जो सेकंड चीज़ है वो है हेल्थ कार्ड। हेल्थ कार्ड के लिए आपको जाना पड़ता है सर्विस ओंटारियो क्योंकि वो ओंटारियो गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन है। सो अभी करते हैं हम लोग सिन नंबर अप्लाई, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सिन नंबर होता क्या है। फिर उसके बाद में चलेंगे सर्विस ओंटारियो और वहां पे करेंगे हेल्थ कार्ड अप्लाई। ओके, लेट्स गो। सो बेसिकली ऐसे मैंने बताया सिन नंबर इज ऑल गोइंग टू बी ऑनलाइन। सो जो भी एड्रेस प्रूफ है, आपका पासपोर्ट हो गया, लैंडिंग के पेपर्स हो गए, सबकी फोटो लेके वी जस्ट हैव टू अपलोड। ओके, रेडी है? कर दें सबमिट? थैंक यू जी। आपकी एप्लीकेशन नंबर जनरेट कर दिया इन्होंने। जो एप्लीकेशन नंबर जनरेट किया इसको संभाल के रख लेते हैं। सो मैं आपको बताता कि सिन नंबर की जरूरत क्या होती है। इंडिया में जैसे पैन नंबर होता है वैसे यहाँ पे सिन नंबर होता है, सोशल इंश्योरेंस नंबर। आपकी जो क्रेडिट एप्लीकेशंस होती हैं या फिर आपके जो टैक्सीज होते हैं वो सारे सिन पे ट्रैक होते हैं। बेसिकली 2 ऐसी जगह होते हैं जहाँ आपको सिन मैंडेटरी होता है, एक तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में और आपका एम्प्लॉयर में। सो आपको जब एम्प्लॉयर सैलरी देगा आपको, उसको आपका सिन पता होना चाहिए ताकि वो जब गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं वो सिन के अगेंस्ट आपकी सैलरी और जो एडवांस टैक्सेस है सोर्स जो कलेक्ट करते हैं वो सिन नंबर के अगेंस्ट करते हैं। तो जब आप रिटर्न फाइल करोगे आपको पैसा मिलेगा बहुत सारा। और दूसरा, जो बैंक्स होते हैं आपके, उनको भी ये पता होना जरूरी होता है कि आपका सिन नंबर क्या है क्योंकि वो आपको क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं या फिर वो आपको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ताकि उसकी सारी रिपोर्टिंग हो सके। सो दैट्स वाई सिन नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और खासकर अगर आपको जॉब करना है तो सिन नंबर के बिना आप जॉब नहीं कर सकते। इसके बाद चलते हैं हमारी थोड़ी देर में वो भी तो है ना सर्विस ओंटारियो की अपॉइंटमेंट है, तो वहाँ चलते हैं हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए। ओके, ऑलराइट, अब हम लोग आए हैं सर्विस ओंटारियो। यहाँ पे ट्राई करेंगे कि हेल्थ कार्ड बन जाए। ओके जी, सो हम सर्विस ओंटारियो से वापस आ चुके हैं और अब आपको कुछ एक अपडेट्स दे देता हूँ। वो ये कि एक तो हेल्थ कार्ड दोनों का बन गया है, मम्मी का और पापा का दोनों का हेल्थ कार्ड बन गया है। सो हेल्थ कार्ड के लिए नॉर्मली ना पहले 3 महीने की वेट हुआ करती थी। जब आप नए इमिग्रेंट बन के आते हो 3 महीने बाद आपको हेल्थ कार्ड मिलता था, लेकिन जब से कोविड चल रहा है ना तब से ओंटारियो गवर्नमेंट ने वो 3 महीने की वेटिंग खत्म कर दी है। सो अब आपको हाथों हाथ
हेल्थ कार्ड मिल जाता है। यानी आपको एड्रेस प्रूफ चाहिए, सो जब हमारे पास एड्रेस प्रूफ आ गया बैंक का लेटर, तो वो हम लोगों ने दिखा दिया। लैंडिंग पेपर्स वो लोग चेक करते हैं, पासपोर्ट चेक करते हैं, उसके बेसिस पे हेल्थ कार्ड बना देते हैं। हेल्थ कार्ड एक्चुअल तो मेल में आएगा, उसमें 3-4 वीक लगेंगे, बट एक टेम्परेरी ना कागज पे उन्होंने अपना आपका जो हेल्थ कार्ड का नंबर है वो प्रिंट करके दे दिया कि ये अब आपका हेल्थ कार्ड है। सो इन केस अगर हमारे को डॉक्टर के पास जाना पड़ा तो वो ओहिप के अंडर कवर्ड हो जाएगा। दूसरी जो बात हम लोगों ने उनसे पूछनी थी वो थी अपने पेरेंट्स की आईडी बनाने के लिए। क्या होता है कि जब भी कभी आपको कभी अपनी आईडी दिखानी पड़ जाए, मान लो जैसे आप कुछ सामान पिकअप करने जा रहे हो या किसी भी और वजह से किसी ने आपसे आईडी पूछ ली, लोकल अगर आईडी होती है तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। सो वो भी हम लोगों ने उनको बोला कि आप जो है आईडी बना दो। इनकी तो एक ओंटारियो की आईडी बन जाती है। उसमें क्या था कि हमने वो मम्मी की आईडी तो उन्होंने बोला कि तुम बनवा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसकी $35 फीस थी, वो उन्होंने बना के दे दिया। लेकिन उसने खुद ही हमें रिकमेंड किया कि अगर कल को तुम्हारे को यहाँ का लाइसेंस बनवाना है तो आईडी मत बनवाओ। रीजन बीइंग कि अगर आपने एक बार आईडी बनवा ली, अगर इंडिया का एक्सपीरियंस यहाँ मूव करना चाहते हो तो वो नहीं हो पाएगा। सो वो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो ग्रेजुएशन बेस्ड सिस्टम होता है लाइसेंस के लिए, सो देयर इज लाइक अ G1, G2 एंड G। ये ऐसे 3 तरह के लाइसेंस होते हैं। G1 इज द बिगिनर जो लर्नर होता है, फिर G2 होता है इंटरमीडिएट और G होता है ग्रेजुएट। तो क्योंकि पापा के पास तो इंडिया का काफी सालों का एक्सपीरियंस है और वो अपने साथ में इंडिया का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट लेकर आए हैं, बेसिकली एक्सट्रैक्ट लेकर आए थे इंडिया में जो ड्राइविंग लाइसेंस की अथॉरिटी होती है वहां से। तो वो यहाँ पे दिखा के ना आपको एग्जम्पशन मिल जाती है। आपको लर्नर से स्टार्ट नहीं करना पड़ता। जैसे मम्मी के पास में कोई इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस का वो नहीं था, हिस्ट्री नहीं थी, तो उनको लर्नर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने आईडी बनवा ली, क्योंकि उनको करना ही नहीं है। मदर को नहीं चाहिए ड्राइवर्स लाइसेंस यहाँ पे, उसके बिना काम चल जाएगा, लेकिन पापा को चाहिए। सो इसलिए उसने बोला कि आप रिटन टेस्ट दे दो और रिटन टेस्ट के साथ आप अपना इंडिया का जो वो है एक्सट्रैक्ट, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है इंडिया का, वो दे दो, तो हम आपको सीधा G2 दे देंगे, आपको G1 नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने आईडी बनवा ली तो इसका मतलब क्या है कि आपको शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आपका G2 आप मूव नहीं कर सकते डायरेक्टली। सो वो हमको नहीं चाहिए था, तो वो हमने पापा का ड्राइवर्स लाइसेंस अभी नहीं किया। अभी एक्चुअली पापा तैयारी कर रहे हैं ड्राइविंग टेस्ट की, बट द प्रॉब्लम इज अभी यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिल रही ड्राइविंग की, रिटन टेस्ट की। ना रिटन टेस्ट की अपॉइंटमेंट्स मिल रही है, ना ड्राइविंग टेस्ट की अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं, तो उसका कुछ भी हो नहीं सकता। सो पापा की आईडी फिलहाल नहीं बनेगी, बट यह है कि हमने मम्मी की आईडी बनवा ली, वो भी 1-8 महीने में मेल में आ जाएगी। अभी पेरेंट्स को आए हुए एग्जैक्टली 1 महीना हो चुका है, बट PR कार्ड तो अभी आई नहीं है। PR कार्ड आने में भी शायद 2 या 3 महीने और लगेंगे, क्योंकि आज अभी मैं लेटेस्ट चेक कर रहा था 4 मंथ की वेटिंग चल रही है। आने के बाद में इनिशियल 3 चीजें करनी होती हैं, वो फिलहाल हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। जो सिन नंबर भी हम लोगों ने अप्लाई किया है, दैट विल टेक अराउंड 10 to 15 बिजनेस डेज, जो अभी वो लोग बोल रहे हैं। ऑनलाइन अप्लाई किया, बस एक रेफरेंस नंबर मिल गया, मेल में सिन नंबर आ जाएगा, और जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। बट लुक्स लाइक एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स उसमें लग रहे हैं, तो उतना हमारे को वेट पड़ेगा। सो दैट्स इट गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।